इस चैप्टर में हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि उड़ के कहीं जा रहा होता है। शायद वो किसी मोबाइल टावर पे खड़ा होता है और बार बार अपने फोन को ही देख रहा होता है। और फिर वो आदमी बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं उस सैंपल को इस ट्रैकर से ढूंढ क्यों नहीं पा रहा जो मार्क लोकेशन था। वो मैंने कुछ घंटों पहले यही जगह देखा था। क्या ये टूट गया है? और गाइस शायद मुझे यहाँ पे सैंपल का मतलब वो बिल्ला लग रहा है और ये जो आदमी होता है ये इस फोन को तोड़ देता है। तो सच कहूँ गाइस ये सीन काफी ज्यादा आयरॉनिक है क्योंकि देखो ये मोबाइल फोन को तोड़ रहा है वो भी मोबाइल टावर के ऊपर खड़े होके। फिर वो आदमी बोलता है कि जो भी हो मुझे उसकी पावर फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा दूर नहीं है और वो सो रही है। और वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम आखिर हो कहाँ, जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। और फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो उस कैट को ट्रीटमेंट दे रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया, पर क्या सच में ठीक है? तो केट ने इसके जवाब में बोलता है कि हाँ ये ठीक है, वो बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जियो बोलता है पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा अच्छा रहता। फिर केडन बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है इसके पास इतना पावर नहीं है, अगर ये जाग भी जाए तो ये तुम पे हमला नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अगर ये जाग गया और ये फिर से अपने पिछले वाले फॉर्म में आ गया तब तुम क्या करोगे? जियो बोलता है पर फिर भी मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। केडन जियो को पूछता है कि हे बच्चे क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो? तो जियो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पहले नहीं बोल पाया क्योंकि हम तब बिजी थे। आखिर मैं तुम्हें बोलूं कैसे? ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो केडन फिर से पूछता है आखिर वो है क्या? फिर जियो घबराते हुए केडन को बोलता है कि मैंने लड़ाई में जो चीजें यूज की थी मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो केडन बोलता है क्या तुम अपने स्पीड के बारे में बोलना चाहते हो? तो जियो घबराते हुए बोलता है हाँ मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पावर्स के बारे में कुछ बताना मत किसी को। जो सुन के मन में केडन बोलता है कि इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या है? फिर जियो काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन किसी को नहीं पता कि मैं इतना ज्यादा फास्ट हूँ एक सुपर ह्यूमन की तरह, तो प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। फिर केडन बोलता है कि हे बच्चे तुम्हें आखिर लगता क्या है मैं क्या हूँ? क्या मैं किसी को भी बोल दूंगा कि तुम एक अवेकन वन हो? तो गाइस हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में जिनके पास पावर्स होती है उनको अवेकेंड वन बोलते हैं। तो जियो पूछता है अवेकेंड आखिर अब ये किस बला का नाम है? तो केडन पूछता है कि अबे बच्चे क्या तुझे पता नहीं कि तू क्या चीज है? तो जियो बोलता है कि मैं क्या हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या मैं क्या हूँ? फिर केडन जियो को थोड़ा घूर के देखता है और फिर बोलता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम एक अवेकेंड हो। फिर जियो केडन से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में एक क्वेश्चन पूछता है तो आप बोल रहे हो कि मैं एक अवेकेंड वन हूँ इसलिए मेरा मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट है एक सुपर ह्यूमन की तरह, मैंने सही कहा ना? तो केडन इसके जवाब में बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके लिए तुम्हें मिलते पूरे के पूरे 10 नंबर। तो जियो फिर से केडन से पूछता है कि तो मैं एक अवेकेंड हूँ तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे ना जिनके पास मेरी तरह पावर्स होंगी? केडन इसके जवाब में बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तुम भी उनमें से एक हो। और केडन की ये बात सुन के जियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आके फाड़ फाड़ के केडन की तरफ ही देख रहा होता है। फिर जियो केडन से पूछता है कि तो क्या तुम्हारे पास भी पावर्स है? और इसके जवाब में केडन बोलता है कि मैं कब से तुम्हें यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसे एक स्टूपिड कैट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? क्या ये कोई सेंस बनाता है? जो सुन के जियो पता नहीं क्यों पर रोना शुरू कर देता है। तो केडन उससे हैरानगी भरे नजरों से पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? फिर जियो रोते हुए ही बोलता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना रोने के लिए, पर मुझे लगता था कि मैं एक श्रापित हूँ। तो केडन पूछता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम अपने जैसे किसी से मिले हो? जिसके जवाब में जियो हाँ बोलता है। फिर केडन बोलता है कि अच्छा अभी मुझे तुम्हारे सिचुएशन का अंदाजा हुआ है, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या चीज़ हो, इसलिए तुम्हारी लाइफ जीने में भी तुम्हें शायद थोड़ी दिक्कत आती होगी, है ना? फिर जियो बोलता है कि मेरी मॉम को जब पता चला था मेरे पावर्स के बारे में उन्होंने मुझे बोला था कि कभी मैं ये पावर्स यूज़ ना करूँ। मुझे बस एक ही चीज़ का डर था कि मेरे दोस्तों को ये बारे में पता ना चल जाए और वो मुझे ना बोले कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी मॉम मेरे लिए चिंतित हो। मुझे लगता था कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं ह्यूमन ही नहीं हूँ। मुझे बस एक ही चीज़ का डर था कि अगर किसी को पता चल गया मेरे इन पावर्स के बारे में तो वो लोग मुझे दूर ना कर दे और मुझसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट ना करे। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेला ही हूँ या फिर मैं श्रापित हूँ, पर अभी मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, मेरी तरह और भी है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये सच में पावर्स है। और ये बोलते साथ जियो रो देता है। और सच में ये सीन देखने के बाद मेरे भी आंखों से आंसू निकल गए थे। पता नहीं सीन का डब मैंने अच्छे से किया या नहीं,
आपकी आंखों से आंसू निकले या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं जब इसका डब कर रहा हूँ अभी तो मेरी आंखों से जरूर आंसू निकल गए हैं। केडन उसके दर्द को समझ पाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि देख बच्चे, इसमें इतना भी रोने की कोई चीज नहीं है। फिर जियो केडन से बोलता है कि हे मिस्टर केडन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे सिखाओगे ये अवेकेंड वंस के बारे में? तो केडन इसके जवाब में बोलता है कि हम जैसे जो लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स है उनको ही कहते हैं अवेकेंड वंस। देखो बच्चे, अभी तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर ये अवेकेंड पावर्स इंसानों के अंदर कैसे आई, आखिर कैसे ये पावर्स इंसानों के बॉडी और माइंड के अंदर मैन्युफैक्चर की गई। कुछ के पास तुम्हारी तरह फिजिकल पावर्स होती है और कुछ के पास मेंटल मतलब साइकिक पावर्स। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि अपने पावर से चीज़ों को हिला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, और वो अपने फोर्स या फिर एनर्जी को कंप्रेस करके काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन भी कर सकते हैं। जो सुन के जियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि वाह, ये तो सुन के बिल्कुल मूवी के सुपर हीरोज जैसा लग रहा है। फिर केटन बोलता है कि हाँ, मैं यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन पावर्स को बोलते हैं अवेकन एबिलिटीज, और ये पावर्स बहुत तरीकों से डेवलप की जा सकती है। और फिर केटन मन में बोलता है कि अच्छा, तो ये गधा आप समझा, तो तुम्हारे पावर्स तुम्हारे मूवमेंट्स को और ज्यादा तेज कर देते हैं। मैंने सही कहा ना? और हो सकता है तुम्हारे पावर्स में और भी कुछ स्पेशलिटीज हो जो फ्यूचर में दिख जाए। तुम्हारे पास ये पावर्स बहुत पहले से है, तो मुझे ज़रूर पता है तुम्हारे पास ये जो पावर्स है ये और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होगी। क्यों, सही कहा ना? फिर जियो बोलता है कि पहले मैं दिन में बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये पावर्स यूज़ कर सकता था, लेकिन अब मैं दिन में 5 से 3 सेकंड तक ये पावर्स यूज़ कर सकता हूँ। तो केडन मन में बोलता है कि ये गधा इसको इम्प्रूवमेंट बोलता है, सिर्फ 5 से 3 सेकंड। हाँ, ये चीज़ सेंस बना रही है। तुम अपने पावर्स को छुपाना चाहते हो, इसलिए तुमने ट्रेनिंग नहीं की और इसलिए तुम्हारा पावर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ। फिर जियो केडन से पूछता है, तो क्या अवेकेंड वंस भी ट्रेनिंग करते हैं? तो केडन बोलता है इसके जवाब में, अबे बच्चे, तुझे क्या लगता है फिर वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग क्यों है? नॉर्मल लोग वो भी तो ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। तो जियो इसका जवाब में बोलता है कि हाँ, फिर भी, पर मुझे अपने पावर्स को छुपा के ही रखना है। फिर उनके बातों के बीच में हमारा जो जियो होता है उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है भूख के मारे। जो सुन के जियो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना मिस्टर केडन, पर मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मुझे थोड़ा भूख लग रहा है। जो सुन के केटन गुस्से के मारे बोलता है, मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ और तुम्हें भूख लग रही है। फिर जियो बोलता है कि रुकिए मिस्टर केडन, मैं कुछ खाना लेके आता हूँ। और फिर वो एक ब्रेड के पैकेट को लेता है और उससे ब्रेड निकाल के खुद ही खाने लगता है। जो देख के केडन को भी भूख लग जाती है और उसके पेट में भी टाइटन्स रंबलिंग करना शुरू कर देते हैं। पर जियो जब केडन की तरफ देखता है, केडन अपना मुंह घुमा लेता है, तो जियो समझ जाता है कि केडन को भी भूख लगी है और उसे भी वो कैट फूड दे देता है। और फिर जियो केडन को बोलता है कि मिस्टर केडन, आपको भी कुछ खा लेना चाहिए, और हाँ, आप सिर्फ यही खाना, कुछ और मत खाना। और केडन मन में सोचता है कि अगर मैंने ये बेकार सा कैट फूड एक और बार भी खाया तो मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा। फिर जियो केडन को बोलता है कि इस कैट फूड को आप जल्दी से खा लो। मुझे पता है आपको ये कैट फूड पसंद नहीं, पर आपको ये खाना पड़ेगा। पर अब केडन कुछ कर भी नहीं सकता, वो हालातों से मजबूर होके ये कैट फूड खाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर केडन मन में ही सोचता है कि मैं ये बेकार सा कैट फूड इसीलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। फिर केडन और जियो चुपचाप अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हम जियो के घर के ऊपर से कुछ लाल कलर की एनर्जी को देख पाते हैं, जिसको केडन सेंस कर लेता है। तो केडन मन में ही बोलता है कि आखिर ये एनर्जी कैसी है, मैं इसे ठीक तरीके से सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आ कहाँ से रही है, क्योंकि मेरे करंट स्टेट की वजह से ये एनर्जी बिल्कुल भी मुझे नॉर्मल नहीं लग रही। और मुझे लग रहा है जो एनर्जी का जो सीन है, ये शायद वो पागल साइंटिस्ट इसके पीछे है। और उसी समय वो बिल्ला भी जाग जाता है और जागते साथ ही वो बिल्ला अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और वो बिल्ला जियो के घर के इधर उधर कूदना शुरू कर देता है। और फिर उसे घर की खिड़की या फिर ये दरवाजा है, पता नहीं, ये खुला दिखाई देता है और वो यहाँ से भाग जाता है और ये दोनों बस उसे घूरने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। फिर जियो बोलता है कि मिस्टर केडन, वो भाग गया। तो केडन इसके जवाब में बोलता है कि अच्छा, सच में वो भाग गया? अरे यार, मुझे तो वो दिखाई नहीं। शुक्रिया काफी ज्यादा जल्दी बताने के लिए। वो काफी ज्यादा जल्दी उठ गया। क्या ये उस एनर्जी की वजह से था जो हमारे चारों तरफ था? जियो हैट पहन के तैयार हो रहा होता है तो केडन पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो जियो जवाब में बोलता है कि मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा और उसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। तो केडन उसे बोलता है कि देखिए मिस्टर हीरो, आपने पहले भी उसे बचाया है और वो काफी ज्यादा चोटिल भी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को चोट पहुंचाएगा। फिर जियो बोलता है कि हाँ, मैं दूसरे लोगों के बारे में गलत हो सकता हूँ, पर मुझे उसकी चिंता है। मैं नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। और केडन देखता है उसको और बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो सुन के जियो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए जा रहा हूँ या फिर मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। नहीं,
मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। फिर जियो बोलता है कि मिस्टर केडन, आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ चल रहे हो। तो केडन बोलता है कि अबे बच्चे, बातें कम कर और चुपचाप मुझे फॉलो कर। फिर केडन जियो को बोलता है कि अबे बच्चे, मैंने बोला ना मैं तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। और जियो बोलता है, हाँ मुझे समझ में आ गया मिस्टर केडन। और फिर वो दोनों उस बिल्ले को ढूंढने निकल जाते हैं। और तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज को जो कि सड़क पे दौड़ रहे होते हैं और उस बिल्ले को ढूंढ रहे होते हैं जो कि प्रीवियस चैप्टर में जियो के घर से भाग गया था। और अभी अपना जियो अपने पावर्स का भी यूज कर रहा होता है और वो बस दौड़े ही जा रहे होते हैं। और फिर केडन जियो को बोलता है कि तुम्हारी ये जो स्पीड एबिलिटी है ये काफी ज्यादा अच्छी है कॉम्बैट के लिए, और उसके साथ जो भी तुम दौड़ रहे हो उसके लिए भी काफी तक कारीगर साबित हो रही है। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे जो एबिलिटीज है वो और भी ज्यादा डेवलप कर सकती है, और तुम्हारे जो एबिलिटीज के साथ रिलेटेड एबिलिटीज है वो भी इसके साथ डेवलप हो जाएंगी। फिर जियो पूछता है कि क्या रिलेटेड एबिलिटीज, आखिर आप बोलना क्या चाहते हो? तो केडन उसे बताता है इसके बारे में। तुम अगर और भी ज़्यादा अच्छे से मूव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने विजन, अपने सेंसेस और अपने रिफ्लेक्सेस को ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे पास फिजिकल एबिलिटीज़ है, तुम अपने स्पीड एबिलिटी को अपने बॉडी के पीक तक पहुंचा सकते हो अगर तुमने ये सब किया तो। और सच को होता है वेकेंट वंस के पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ होती है और इन सारे एबिलिटीज़ को ही कहते हैं रिलेटेड एबिलिटीज़। और फिर केडन जियो को बोलता है लेफ्ट जाने को, और जियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेफ्ट की तरफ चल देता है। और यहाँ पे जियो अपने एबिलिटीज़ का थोड़ा शो ऑफ करता है। फिर केडन जियो से पूछता है आखिर तुम कितनी देर तक अपने सुपर स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। तो जियो इसके जवाब में बोलता है कि मैंने अपने पावर्स को फाइट में यूज किया था, पर वो भी बहुत घंटों पहले। इसीलिए मैं अपने पावर्स को भी ठीक से यूज कर पा रहा हूँ, पर पता नहीं मैं कब तक इसको यूज कर पाऊंगा। पर हाँ, मैं ज्यादा समय तक इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर मैं इसे काफी बार यूज कर सकता हूँ अगर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके यूज करूँ तो, जैसे कि 1 या 2 सेकंड। जो सुन के केडन बोलता है कि 2 सेकंड। फिर जियो केडन से पूछता है कि मिस्टर केडन, अब वो कैट किधर गई? फिर केडन बोलता है कि उस तरफ जाओ। फिर जियो पूछता है आखिर आपको पता चल कैसे रहा है कि वो कैट किधर है? तो केडन इसके जवाब में बोलता है कि मैं बस एक छोटे से ट्रिक का यूज कर रहा हूँ। और फिर केडन उस एनर्जी की तरफ देखता है और इस समय पता चलता है कि केडन इस एनर्जी के सहारे उस कैट को ट्रेस कर रहा है। और केडन फिर से बोलता है अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर एक और अवेकेंड वन है और हम जिस कैट को ढूंढ रहे हैं वो भी शायद वहीं पर मिलेगी। तो जियो इसमें बोलता है अवेकेंड वन, वो लोग जिनके बारे में आप बोल रहे थे? तो केडन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए अपने आप को तैयार रखना। फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पट्टियाँ पड़ी रहती है और ये शायद उसी कैट की होगी। फिर हमें वो बिल्ला दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा घायल होता है और वो कहीं जा रहा होता है। फिर कोई इस बिल्ले को बोलता है अरे ये तो तुम हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम अगर इतने ज्यादा कमजोर हो तो आखिर तुमने मेरे स्पेशल केज को तोड़ा कैसे। फिर उस बिल्ले को याद आ रहा होता है कि आखिर वो आदमी कौन है, और ये वही आदमी होता है जिसने इसे केज में बंद करके इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और ये वही मोबाइल टावर वाला बंदा होता है जो देख के वो बिल्ला अलर्ट मोड पे आ जाता है। और फिर वो आदमी बोलता है ओहो, तो अब तुम पहले से ज्यादा एग्रेसिव बन गए हो और तुम्हारे अंदर एक इम्प्रिंट था, आखिर वो टूट कैसे गया, तुम घटिया एक्सपेरिमेंट कहीं के। फिर हमें वो बिल्ला दिखाया जाता है जो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि अच्छा तो तुम एक अवेकेंड बन गए हो, अब ये चीजें सेंस बना रही है। फिर हमें जियो और केडन का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनल उस जगह पे पहुंच जाते हैं और जियो आते साथ ही काफी ज्यादा जोर से चिल्ला देता है मिस्टर केडन, वो देखिए, वो रहा वो। फिर केडन गुस्से के मारे बोलता है रुक जाओ। फिर केडन उसका कॉलर पकड़ता है और उसे खींच के कोपचे में ले जाता है और केडन धीरे से अपनी मुंडी बाहर निकाल के उनकी तरफ झांकता है। फिर जियो केडन से पूछता है कि मिस्टर केडन, आखिर हुआ क्या? हम उस बिल्ले के लिए यहाँ पे आए थे ना, तो आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो केडेंस का जवाब देता है अब अकल के अंधे, क्या तू देख नहीं पा रहा वो आदमी जो उसके साथ है। फिर जियो पूछता है वो आदमी, आखिर क्या हुआ? उस आदमी ने क्या किया? तो केडेंस के जवाब में बोलता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक अवेकेंड वन है। जो सुन के जियो की तो हवा टाइट हो जाती है और केडन बोलता है तुम वहाँ पे ऐसे ही नहीं कूद सकते, शायद वो इस कैट से रिलेटेड है और शायद जो एनर्जी का सोर्स था वो भी यही है। फिर केडन मन में ही बोलता है कि अच्छा है, ये वो नहीं है जो मुझे चेस कर रहा था, तो क्या ये इस कैट के लिए आया है, जैसे कि ये इसका पावर छीन सके या फिर ऐसा कुछ। फिर वो जो कैट होता है वो इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से झपट्टा मार देता है और ये आदमी अपने हाथ को आगे लेता है और इस कैट को हवा में रोक देता है और इसको काफी ज्यादा जोर से दीवार पे मारता है। उस बिल्ले की इस चीज से हालत खराब हो जाती है पर वो फिर भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जो आदमी होता है उसको उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर वो आदमी अपने पावर्स को थोड़ा और बढ़ाता है, फिर वो उस बिल्ले को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? और ये बोलते साथ वो आदमी उसे फिर से दीवार पे मारता है और फिर वो आदमी बोलता है कि
ठीक है, फिर से उठ जाओ और मुझ पे हमला करो। और वो आदमी उस कैट को ऐसे ही मार रहा होता है और जियो ये सब चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर केडन बोलता है कि अरे यार, मुझे पहले से पता था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बस अपने पावर्स को यूज़ करने के लिए अपने हाथ को थोड़ा हिला ही रहा है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, पर फिर भी ये अपने पावर्स को यूज़ कर रहा है एक बिल्ली के सामने। तो क्या उसकी एबिलिटीज़ साइकिक टाइप है? फिर ये आदमी इस कैट को लात मारते हुए बोलता है कि इसकी स्किल्स और इसकी ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल कैट से अच्छी है, पर फिर भी ये काफ़ी नहीं है। ये सब चीज़ें यूज़ कर सकता है जब ये अवेकेंड मोड में हो। फिर वो बिल्ला उस कपड़े को उठाता है और वो बंदा बोलता है कि अरे तुम अभी भी बेहोश नहीं हुए, मुझे तो लगा कि तुम बेहोश हो गए हो। और ये सब चीज़ें देख के जियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जियो बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, पर मुझे उसे बचाना पड़ेगा। वो कैट इसलिए कमज़ोर है क्योंकि मैंने उससे फाइट की थी, तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे बचाऊँ। तो केडन इसके जवाब में बोलता है अबे बच्चे, पागल मत बन। और केडन काफी ज्यादा सीरियस होता है और केडन फिर से बोलता है तेरे सामने जो है वो एक अवेकेंड है और तुझे क्या लगता है ये आसान होगा पिछली बार जितना? तो जियो इसके जवाब में बोलता है हाँ मुझे पता है ये सिचुएशन पिछली बार जैसा नहीं है, पर फिर भी एक अवेकेंड वन होते हुए भी कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो केडन इसके जवाब में गुस्से से बोलता है कि अबे तू बेवकूफ कहीं के, तू वहां पे जाएगा और जो मर्जी वो करेगा और वो बंदा बस तुझे खड़ा खड़ा देखता रहेगा। अगर उसने एक बार भी तुझे पकड़ लिया ना तो वो तुझे जान से मार देगा। क्या अभी भी तू उससे लड़ना चाहता है? क्या तू अपनी जिंदगी को दाव पे रखेगा? जो सुन के जियो की तो हाथ में आ जाती है फट के। केडन फिर से जियो को बोलता है अबे बच्चे, तुझे तो पता भी नहीं था कि तू एक अवेकेंड है और अभी तू एक स्किल्ड अवेकेंड से लड़ना चाहता है। देख, अभी तुझे लग रहा है कि तू उससे जीत सकता है, पर ये सब चीजें अलग है। वो कोई बिल्ला नहीं है, वो एक असली अवेकेंड वन है। जी हो, तुम कभी भी इससे जीत नहीं सकते हो। अपनी लिमिट्स को जानो। फिर केडन मन में ही बोलता है शायद अब इसे समझ आ गया होगा, अवेकेंड वंस के साथ लड़ना डेंजरस हो सकता है। अपनी जिंदगी को दाव पे रख के लड़ना पड़ेगा और ये तो उनके सामने 2 मिनट नहीं टिक पाएगा क्योंकि इसकी पावर्स कुछ देर पहले ही खोजी गई है। फिर हमें इस बिल्ले का सीन दिखाया जाता है जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है और फिर वो उस आदमी के ऊपर चीखता है। तो वो आदमी बोलता है कि आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो तब से? ये सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और ये सब सुन के वो बिल्ला भागने की कोशिश करता है। तो ये सब चीजें देख के वो आदमी हंस के कहता है कि क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? ये सब बेकार है। और वो आदमी उस बिल्ले को अपने साइकिक ताकतों से पकड़ लेता है और वो उसे काफी ज्यादा जोर से नीचे पटक देता है। फिर वो आदमी बोलता है कि ये परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं इसे पूरी तरीके से डिस्पोज करने वाला हूँ। और ये सब चीजें देख के जियो मन ही मन गुस्सा तो हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर जियो केडन को बोलता है कि मिस्टर केडन, मैं जा रहा हूँ उस बिल्ली को बचाने के लिए, वो भी अपने पावर्स के साथ। तो केडन हैरान होते हुए बोलता है कि अबे बच्चे, क्या तुझ समझ नहीं पा रहा कि मैंने तुझे क्या बोला था उस वक्त? तो जियो केडन को शांत करते हुए बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन, मैंने कहा है मैं उस बिल्ले को बचाऊंगा अपने पावर्स की मदद से। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं उससे फाइट करूंगा। तो केडन बोलता है कि अबे बच्चे, क्या तुझे पता भी वो कौन है? वो एक अवेकेंड है, उसकी सेंसेस भी नॉर्मल पीपल से ज्यादा अच्छी है। मैं मानता हूँ कि तू तेज है, पर वो तेरे मूवमेंट को देख लेगा। तो जियो केडन से कहता है सॉरी मिस्टर केडन, मुझे पता है आप मेरे लिए फिक्रमंद हो, पर फिर भी मैं आपकी सुनने नहीं वाला। तो केडेंस के जवाब में बोलता है अबे बच्चे, मैं तेरे लिए कोई फिक्र विकर नहीं कर रहा हूँ। तो जियो केडन को कहता है कि हो सकता है मेरी पावर्स उसके सामने यूजलेस हो, बट फिर भी मैं उस बिल्ले को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और केडन उसे काफी ज्यादा हैरानी भरी निगाहों से देखता है कि तभी वो पलक झपकते उसके सामने से गायब हो जाता है। तो केडन घबराते हुए मन में ही बोलता है कि अबे ये गधा आखिर करना क्या चाहता है? वो बिल्कुल उस बिल्ली के सामने ही है। अभी अगर वो उस बिल्ली के सामने अपेयर हो गया तो वो भी उसे देख लेगा। अगर उसके पास कोई प्लान है तो उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, फिर वो हिल भी नहीं पाएगा। फिर वो आदमी उस बिल्ले के पास बढ़ रहा होता है, पर वो कुछ चीज़ को फील कर पाता है या फिर देख पाता है, और वो कोई और चीज़ नहीं होती, वो हमारा हीरो मतलब जियो सीओ होता है। फिर वो आदमी सोचता है कि आखिर ये है कौन और ये आया कहाँ से है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन है या फिर कहाँ से आया है, मुझे इसे अभी के अभी मारना होगा। और ये बोलते साथ वो उस पर हमला कर भी देता है, पर जब धुआं छटता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता। इसका मतलब हमारा हीरो वहाँ से भाग गया होता है। वो आदमी बोलता है कि अरे वो तो अभी इधर था, वो गया कहाँ? वो तो बिल्कुल मेरे सामने ही था। तो वो आदमी बोलता है कि अरे यार, वो ज़रूर एक जासूस होगा, मैं अपने पावर को ठीक से यूज़ नहीं कर पाया। फिर हमें एक खाली सुनसान सा रास्ता दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है उस रास्ते में हमारे हीरोज़ दौड़ रहे होते हैं। और जियो काफ़ी ज़्यादा खुशी में केडन को बोलता है कि फाइनल मिस्टर केडन, हमने कर दिखाया। फिर केडन गुस्से में बोलता है क्या मतलब हमने कर दिखाया? ये भसड़ तूने अकेले मचाई है। अब उसे पता चल गया है कि तू एग्जिस्ट करता है और अब तू काफी ज्यादा बड़े डेंजर में है। अबे गधे कहीं के, क्या तू मुझे सुन भी पा रहा है या नहीं? पर जियो केडन को इग्नोर करके बस उस कैट की तरफ ही देखे जा रहा होता है
और इस कैट की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी होती है। फिर जियो खुश होते हुए बोलता है कि पर फिर भी मिस्टर कीटन, मैं उसे ऐसे वहाँ पे नहीं छोड़ सकता था। एक पशु प्रेमी होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं इस कैट को बचाऊं। ये सब चीजें सुन के किरण तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे बोलता है कि वो सब ठीक है पर तू पहले हंसना बंद कर। फिर किरण मन में सोचता है कि ये एक बेवकूफ है, ये अचानक से उसके सामने चला गया। पर एक बात माननी पड़ेगी, ये तेज काफी ज्यादा है, मैंने इतनी स्पीड इससे एक्सपेक्ट नहीं की थी। जियो बोलता है कि सच में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो किरण पूछता है एक्साइटेड पर क्यों? तो जियो बोलता है अभी मुझे एक चीज़ समझ आई कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं अपने पावर्स को हाइड रखूं। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पावर्स को कैसे यूज़ करूं, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते जा रहे होते हैं। फिर हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है अरे यार, मैंने सैंपल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और वो सैंपल मेरे हाथ से चला गया। और फिर वो आदमी किसी को बोलता है कि वन, शायद हमें ट्रैक किया जा रहा है। वो सैंपल बस मुझे मिल ही गया था कि तभी वहाँ पे एक जासूस आ गया और वो उसे लेके चला गया। हमें इस जगह को जल्दी छोड़ना होगा, नहीं तो वो हमें ढूंढ सकते हैं और हमें पकड़ सकते हैं। और फिर हमें ये लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम वन होता है और वो इसे बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर, मुझे आपकी बात समझ आ गई। और ये लड़का दिखने में मुझे जियो की एज का लग रहा है। स्टार्टिंग में हमें केटन को दिखाया जाता है जो कि उस बिल्ले को चेक कर रहा होता है कि वो मरा तो नहीं गया। फिर जियो केटन से पूछता है मिस्टर कीटन, क्या वो ठीक है? तो केटन इसके जवाब में बोलता है हाँ वो ठीक है और जिंदा भी, पर इसकी बॉडी ने काफी कुछ झेला है तो इसे पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए रेस्ट की जरूरत है। तो जियो बोलता है ये उस लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया है। केटन इसके जवाब में बोलता है अगर इसकी जगह कोई साधारण सी बिल्ली होती तो वो कब का मर जाती, पर ये एक अवेकेंड है इसीलिए इसने उस चीज को सरवाइव कर लिया। तो जियो ये सुन के बोलता है क्या ये भी अवेकेंड है? वाह, ये तो कितना शानदार है, एक अवेकेंड कैट। तो केटन ये सब देख के मन में बोलता है मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि एक अवेकेंड है, क्योंकि मैंने आज तक कभी एक अवेकेंड एनिमल नहीं देखा है। मैंने सुना था कि कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उन्हें अवेकेंड बनाने के लिए, पर मैं उस चीज़ में श्योर नहीं हूँ। तो क्या ये कैट भी उनमें से ही एक है, एक एक्सपेरिमेंट है? तो ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा एक डेंजरस केस है। किरण यही सब सोच रहा था कि तभी जियो उससे पूछता है मिस्टर कीटन, क्या आप ठीक हो? मुझे अब सही नहीं लग रहे हो। तो किरण गुस्सा होते हुए जियो को बोलता है अबे बच्चे, मुझे ऐसे मत देख जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे पता है तू कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और तेरे साथ यहाँ पे मैं भी फंस गया। तूने साफ साफ पंगा लिया है, वो भी एक अवेकेंड वन के साथ। तो जियो किरण को बोलता है मैं सच में ऐसा करना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ा। अगर मैं उस चीज़ के बीच में नहीं आता तो वो बिल्ला वहीं पे मर जाता। क्या आपने देखा नहीं था वो आदमी उस बिल्ली के साथ क्या कर रहा था? तो किरण चिल्लाते हुए बोलता है अब बेवकूफ़ कहीं के, इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि क्यों तूने वो किया, इम्पोर्टेंट ये है कि तूने किसके साथ वो किया। वो एक अवेकेंड वन था और इसके साथ तूने सिर्फ उसका काम ही नहीं रोका, तू उसके कैट को लेके भी भाग गया। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे तब तक ढूंढेगा जब तक तू उसके हत्थे नहीं चढ़ जाता। वो तुझे आखिर तक ढूंढता रहेगा जब तक तू उसे मिल नहीं जाता। जियो चुपचाप ये सब चीज़ें सुनता रहता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि जियो के सर के ऊपर से सब बातें जा रही होती है। तो जियो किरण को बोलता है क्या वो पागल है क्या जो वो मुझे ऐसे ढूंढता रहेगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, वो मुझे इतनी देर तक थोड़ी ना ढूंढेगा। और वैसे भी मैंने तो उस कैट को ही सिर्फ बचाया है, मैंने उसको थोड़ी मारा है। और ये बात सुन के किरण तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता। तो किरण बोलता है मन में ही अरे ये बच्चा गधा वधा है क्या, किसे समझ भी आ रहा है कि ये कितने बड़े डेंजर में है। फोर्सली अवेकनिंग ये एक इलीगल क्राइम है, तो वो जरूर अपने क्राइम को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में कि वो कौन है या फिर वो क्या करने वाला है आगे। और जियो घबराते घबराते बस केडन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। फिर केडन मन में फिर से सोचता है अगर उसे पता चल गया जियो की आइडेंटिटी के बारे में या फिर कुछ और, तो वो जरूर जियो को मार देगा। और इस टाइम पे ये दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। फिर केडन सोचता है ये बच्चा, इसको अभी भी पता चला कि एक अवेकन वन है, तो क्या मैं इसको ये भी बता दूं? नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता। इसे अभी भी पता चला कि एक अवेकन वन है, तो यही बेहतर होगा कि ये इस चीज को ना ही जाने। फिर जियो किडन से पूछता है मिस्टर किडन, क्या आप मेरे लिए चिंता कर रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया। किडन गुस्से से जियो को बोलता है ओए बच्चे, तू बोलना क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए चिंता कर रहा हूँ? अजी घंटा मेरा ऐसे गधों जैसे बात मत कर। मैं तेरे लिए कोई चिंता विंता नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं भी यहाँ पे फंस गया। तो क्या अब तू समझ गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जियो घबराते हुए हाँ बोलता है। फिर किडन बोलता है तो ठीक है, तुम थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, तुमने अपनी अवेकन लाइफ में आने के साथ साथ एक दुश्मन भी बना लिया। और ये सुन के जियो हंसने के अलावा और कुछ नहीं करता और किडन मन में बोलता है ये कुछ नहीं, बस एक छोटा सा गधा है। और फिर अचानक से जियो के फोन का अलार्म बजने लगता है और जियो अपने इस अलार्म को देख के बोलता है अरे यार, मैंने तो टाइम को देखा ही नहीं था,
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। सच में ये 7 बजे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। पर मैं जब अपने अलार्म में देखता हूँ कि 9 बज गए हैं, तो मैं बोलता हूँ कि चलो 1 घंटा और सो सकते हैं। फिर केडन जियो को बोलता है, हे हे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात बोल रहा हूँ। तो जियो बोलता है कि वो स्कूल जा रहा है। केडन ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर जियो बोलता है, पूरी रात चली गई और मैं सो ही नहीं पाया। हमने उस कैट के साथ काफ़ी ट्रेनिंग की। मिस्टर किरण, मैं आपके लिए खाना छोड़ के जा रहा हूँ। ये खाना पूरे दिन चल जाएगा और आप ज़रूर से खा लेना। और जियो स्कूल जा रहा होता है और केडन बस उसे घूरे जा रहा होता है। जियो केडन से पूछता है, मिस्टर किरण, मैं अभी यहाँ पे नहीं रहूँगा। अगर वो इस समय जाग गया और वो अपने पहले वाले फॉर्म में आ गया तो केडन इसके जवाब में बोलता है, अबे बच्चे क्या तू मेरे लिए चिंता कर रहा है? चिंता मत कर, मैं इसे देख लूंगा। इसे बदलने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, पर अभी ये जिस हाल में है ये बदल नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और वैसे भी ये छोटी सी बिल्ली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं हूँ महान केडन। और जियो तो ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि वाह मिस्टर किरण, आप तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। फिर केडन हंसते हुए बोलता है, देखो बच्चे ये चीज़ें तो मैंने काफ़ी बार सुनी है और मैं इस चीज़ को कंसिडर भी करता हूँ कि हाँ मैं महान हूँ। और सच कहूँ तो तुम अभी मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो। और प्लीज़ मेरे इस बात का बुरा मत मानना, पर वो दिन भी क्या दिन थे। फिर जियो केडन को बोलता है, देखिए मिस्टर किरण, आप महान होंगे पर अपने ह्यूमन फॉर्म में। पर अभी तो आप एक मोटी सी बिल्ली हो। जो सुन के केडन तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। फिर जियो केडन को बाय कह के वहाँ से कट लेता है, लेकिन जियो फिर से यूटर्न का टिकट लेके आता है और केडन को बुलाने लगता है। फिर वो बोलता है, मिस्टर किरण, आप यहाँ पे रहोगे ना जब तक मैं नहीं आता? आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप मेरे साथ रहोगे ना जब तक आप ठीक नहीं हो जाते? प्लीज़ मिस्टर किरण, मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप मेरे साथ रहोगे। और केडन बस हैरानगी से उसे ही देखता रहता है। फिर केडन बोलता है, चलो वो बच्चे जब मुझे इतना बोल रहा है तो मुझे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रह जाना चाहिए, वैसे भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है और वो अपने आप को देखे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर अचानक से कोई घर के अंदर आता है और कोई नहीं, ये वही 3 बिल्लियाँ होती है जिनको चैप्टर 1 में जियो खाना खिला रहा था। और ये 3 बिल्लियाँ केडन के पास आने लगती है और ये दोनों बिल्लियाँ केडन से घिसड़ने लगती है। तो उनमें से एक बिल्ली केडन के खाने को खाने लगती है। तो केडन उससे बोलता है कि हे तुम कर क्या रहे हो? वो मेरा खाना है, महान केडन का। फिर अचानक से वो बिल्ली खाना खाते हुए रुक जाती है क्योंकि उसे कुछ फील होता है। जब वो लोग पीछे घूम के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं केडन होता है और वो गुस्से के मारे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और केडन उन्हें काफी ज्यादा डरा रहा होता है और वो लोग काफी ज्यादा डर भी रही होती है। अचानक से केडन को कुछ चीज याद आती है कि जियो ने उसे बोला था, मेरे जाने के बाद यहाँ पे 3 कैट्स आएंगी, तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा खाना दे देना। और केडन वो याद करके वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ तुम लोग ये खा सकते हो, वैसे भी मुझे कैट फूड उतना कुछ खास पसंद नहीं। और फिर वो बिल्लियाँ चुपचाप खाना शुरू कर देती है। फिर केडन बोलता है, अरे ये लोग कितने ज्यादा भूखे हैं। पर केडन खुद भी काफी ज्यादा भूखा होता है। फिर केडन एक कैन को लेता है और अपने नाखूनों से उसे खोलने की कोशिश करता है और केडन उस कैन को खोल भी लेता है। तो देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब चीजें देख के वो बिल्लियाँ इविल तरीके से केडन को देखने लगती है और उस खाने को देख के उस बिल्लियों के चेहरे पे कुछ अलग ही चमक दिखाई देती है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो घर आ चुका होता है और वो आते साथ ही अपने घर की हालत देखता है जहाँ पे हर तरफ सिर्फ कैट फूड्स और बिल्लियाँ ही पड़ी रहती है। तो जियो बोलता है, हे, तुम लोगों ने कैसा हाल बना दिया घर का? पर आखिर तुम लोगों ने ये कैन कैसे खोल लिया? 1 मिनट, इन्होंने कैंस को खोला नहीं है, इन्होंने कैंस को काट दिया। पर इतने सारे कैंस को? जियो तो सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, पर हमें सोते हुए केडन को दिखाया जाता है जिसने इस कैन को काटा था। फिर हमें जियो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो अपने मॉम से पूछता है, मॉम, क्या मैं सच में इंसान नहीं हूँ? तो उसकी मॉम इसके जवाब में बोलती है, नहीं बेटा, तुम इंसान ही हो, पर तुम उनसे थोड़े अलग हो। तो जियो बोलता है, पर वो लोग बोलते हैं कि इंसान इतने ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते। उसकी मॉम बोलती है, नहीं बेटा, मैंने तुमसे बोला ना कि तुम इंसान ही हो। तो जियो इसके जवाब में बोलता है, पर वो लोग बोलते हैं कि मैं मॉन्स्टर हूँ। क्या ये सच में गलत चीज होती है मॉम, मेरे पास जो पावर्स है? तो उसकी मॉम हंस के बोलती है, नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास ये पावर्स है, ये किसी की भी गलती नहीं है। तो जियो इसके जवाब में बोलता है, तो इसमें अगर किसी की भी गलती नहीं है तो आखिर हम हमेशा भागते क्यों रहते हैं? इसी वजह से मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। और ये बात सुन के जियो की मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जियो को कस के पकड़ लेती है और जियो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, जो कि एक तरीके से लाजमी भी है क्योंकि वो तो भी बहुत छोटा था। और फिर हमें छोटे जियो का सीन दिखाया जाता है जो कि दूर बैठा बस बच्चों का
खेल देख रहा होता है क्योंकि उसके पास पावर्स थे, इसीलिए कोई बच्चा उसके पास जाने से डरता था। ऐसे ही जियो बैठा था कि तभी उसे कुछ चीज का एहसास होता है और वो पीछे घूम के देखता है तो वो देख पाता है कि वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली है जो आते साथ ही जियो से घिसड़ने लगती है, जिससे जियो तो काफी ज्यादा डर जाता है। पर फिर वो उस बिल्ली को थोड़ा ध्यान से देखने लगता है और फिर वो घबराते हुए अपना हाथ उस बिल्ली की तरफ करने लगता है, पर वो थोड़ा डर रहा होता है इसलिए वो कर नहीं पाता। तो वो बिल्ली खुद ही अपना सर उसके हाथ पे रख देती है, जो देख के जियो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इस सीन में ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी जियो उस बिल्ली को सहला रहा होता है और ऐसे ही जियो का पहला दोस्त बनता है एक बिल्ली। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो सो रहा होता है और उसको कोई बुला रहा होता है, जहाँ पे हम समझ पाते हैं कि वो सब एक ड्रीम था। और जियो उठते साथ ही उसका टीचर उसको चिल्ला के बोलता है कि जियो सियो जल्दी से खड़े हो जाओ। वैसे मैं तुम्हें बोलना नहीं चाहता था क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम लगातार 2 दिन से ऐसे ही क्लास में सो रहे हो। जियो को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और जियो अपने टीचर से पूछता है टीचर क्लास क्या खत्म हो गई? जो सुन के उसका टीचर काफी कंफ्यूज होते हुए हाँ बोलता है। उसका टीचर उसकी चिंता करते हुए बोलता है कि जियो आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, अगर कुछ बुरा हुआ है तो तुम मुझे बोल सकते हो। लेकिन जियो का ध्यान कहीं और होता है और जियो खड़े होते हुए अपने टीचर को बोलता है कि टीचर समय हो गया है तो शायद अभी मुझे चलना चाहिए। और बस ये बोलने की ही देरी थी कि जियो वहाँ से रफू चक्कर यानी भाग जाता है। जियो का टीचर जियो को बुलाता रह जाता है, लेकिन जियो को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर दौड़ते हुए जियो के सामने एक पर्सन आ जाता है और जियो की उससे थोड़ी सी टक्कर हो जाती है, जो देख के जियो बोलता है कि अबे अकल के अंधे, तू देख के नहीं चल सकता क्या? मजाक था गाइस। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया। तुम ठीक हो ना? और ये कोई और बंदा नहीं होता है, ये वही बंदा होता है जो उस प्रोफेसर के साथ था। और वो बंदा जियो को कोई भावना देते हुए वहाँ से चला जाता है। तो जियो उसे देखते हुए कहता है कि उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। ये वही स्टूडेंट नहीं है जो कुछ महीने पहले हमारे क्लास में ट्रांसफर होके आया है? तो जियो जाते हुए फिर से बोलता है ओके, मैं भी जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर वो बंदा इसका भी कोई जवाब नहीं देता और अचानक से उसका फोन बजने लगता है, जिस फोन को वो उठा लेता है और उससे आवाज आती है उसी प्रोफेसर की। और वो प्रोफेसर बोलता है कि आखिर तुम हो कहाँ? तो वो उसके जवाब में बोलता है सर, मैं स्कूल में हूँ। तो फिर वो प्रोफेसर उसे बोलता है क्या स्कूल? आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कूल या फिर ये? मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। अभी हम यहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम में है और तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और वो बस चुपचाप उसकी बातें ही सुन रहा होता है। फिर वो अपने प्रोफेसर से माफी मांगता है, पर उसका प्रोफेसर बोलता है तुम सच में किसी काम के नहीं हो। और फिर वो फोन काट के खिड़की के बाहर देखता है और वहाँ पे सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ घर जा रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं, जो देख के वो भी अपने रास्ते निकल जाता है। फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वेकेंट बिल्ला सो के उठ जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है और उसे अपने सामने वही 3 बिल्लियां दिखती है और वो बिल्लियां उसे देख के उसके पास जाने लगती है, पर शायद उसे वो पसंद नहीं आता और वो उसे डराने लगता है। और वो बिल्ला अपने अवेकन एबिलिटी को यूज करने लगता है और वो धीरे धीरे अपने अवेकन फॉर्म में आ रहा होता है और वो ऐसे उन्हें डराते हुए उनके पास आ रहा होता है और फिर उन पे झपट्टा मार देता है। लेकिन वहाँ पे सही समय पे केडन आ जाता है और उसे एक फ्लाइंग किक मारता है और फिर से सुला देता है। फिर केडन उसे बोलता है तुम गद्दार कहीं के गद्दारी कर बे। ये सब देख के वो बिल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और केडन को अपना भगवान मानने लगती है। और फिर जियो घर आ जाता है, जो देख के वो बिल्लियां तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियो से जाके चिमटने लगती है। फिर जियो केडन से पूछता है मिस्टर केडन, आपने सही से खाना खाया था ना जो मैं आपके लिए रख के गया था? जो सुन के केडन मुंह घुमा लेता है और जियो से बोलता है देखिए मिस्टर केडन, मुझे पता है आपको कैट फूड पसंद नहीं है, पर आपको वो खाना पड़ेगा। फिर जियो केडन के पीछे वो कैंस देखता है और फिर वो बोलता है ओह अच्छा, आपने वो खा लिया, मैं बेकार ही आपकी चिंता कर रहा था। और फिर उन दोनों के बीच एक शांति छा जाती है। फिर जियो बोलता है आखिर ये अभी तक जागा क्यों नहीं? मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। तो केडन इसके जवाब में बोलता है वो एक बार उठा था जब तुम आए उससे पहले। तो जियो इसके जवाब में बोलता है ओह अच्छा, ऐसी बात है। मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद था। फिर केडन जियो को बोलता है अच्छा तुम कैट्स को पालते हो, इसी वजह से तुम्हारे पास इतनी सारी कैट्स की चीजें हैं। वैसे भी इसमें मेरा कोई बिजनेस नहीं है। फिर जियो हेजिटेट करते हुए केडन को बोलने लगता है मिस्टर केडन, जब मैं काफी छोटा था तब मेरे पावर्स की वजह से मेरे कोई दोस्त नहीं थे। हम हमेशा ही काफी ज्यादा जल्दी घर चेंज कर लेते थे और मैं हमेशा ही एक्सीडेंटली अपने पावर्स को यूज कर लेता था। इसी वजह से सब मुझसे डरते थे, पर मुझे भी चाहिए था कि कोई मेरा दोस्त बने। और उस समय मेरी पहली दोस्त बनी एक बिल्ली, पर अचानक एक दिन वो गायब हो गई। मैंने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की पर वो मिली ही नहीं और फिर हम शिफ्ट हो गए।
और फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रीट कैट्स की मदद करता हूँ, उन्हें खाना देता हूँ, उनके लिए टॉयज खरीदता हूँ। स्ट्रीट कैट्स ही नहीं, मैं बाकी एनिमल्स की भी मदद करता हूँ। ये बिल्कुल आपको किसी स्टोरी की तरह नहीं लग रही? फिर जियो केडन को बोलता है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे साथ अभी यहीं पर हो। प्लीज़ मिस्टर किरण, आप मेरे साथ यहीं पर रहना जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। और केडन ये सब सुन के बोलता है, स्टॉप यापिंग एंड स्टार्ट नैपिंग, मतलब बकवास करना बंद कर और चुपचाप सो जा। फिर जियो केडन को बोलता है, हाँ मिस्टर किरण, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं भी सो रहा हूँ। और फिर केडन जियो की तरफ देखता है। जियो आराम से उन बिल्लियों के साथ सो रहा होता है। और इसी प्यारे सीन के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म।